हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आने वाला हूँ एज ए 10th पास 12th पास मतलब नॉन टेक्निकल पढ़े लिखे कैंडिडेट के लिए किस प्रकार की जॉब अवेलेबल रहता है या फिर जॉब अवेलेबल रहता है तो आपको यहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ता है। कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ मेरा तो 10th पास है 12th पास है, मेरा ITI भी नहीं हुआ है, मेरा डिप्लोमा भी नहीं हुआ है, आखिर हमें क्या काम करना पड़ेगा। ना तो मेरे पास कंप्यूटर का स्किल्स है, ना ही मैंने कोई डिग्री वगैरह किया है, आखिर क्या काम करवाया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल आते रहता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में उन्हीं सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे किस तरह के काम मिलते हैं पुणे आने के बाद इस ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह कंपनी में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अगर आप नॉन टेक्निकल 10th पास है 12th पास हैं, किसी भी तरह का डिग्री वगैरह नहीं है, ऐसे ही दोस्तों आप अगर अपने घर की मजबूरी वगैरह देख के जॉब सर्च करने के लिए निकलते हो तो दोस्तों आपके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों जिन्होंने ITI किया है, डिप्लोमा किया, फिर BTech वगैरह किया है, तो उन्हीं लोगों के लिए कंपनी बनी हुई है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कंपनी में बहुत सारे के काम होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट भरे पड़े हैं जहाँ पे आपको जॉब मिलता है। और आपको यहाँ पे जॉब जो मिलता है दोस्तों वैसे काम मिलता है दोस्तों जहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे कि आपको कोई इलेक्ट्रिशियन का काम, कोई फिटर वगैरह का काम नहीं दिया जाएगा या फिर कोई कंप्यूटर का काम नहीं दिया जाएगा। आपको दोस्तों असिस्टेंट के रूप में वहाँ पे आपको काम देखने को मिलता है। असिस्टेंट मतलब हो गया दोस्तों कि आप वहाँ पे देख अगर आप में टैलेंट है दोस्तों कुछ करने का तो आप दोस्तों वहाँ से सीख सकते हो चीज़ों को। तो आप अगर फ्रेशर एज ए कैंडिडेट यहाँ पे आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे हेल्पर के तौर पे रखा जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेगा हेल्पर मतलब मैं 12वीं पास हूँ, मेरा इतना मार्क्स वगैरह है, अब मेरे से ये ढुआया जाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, कंपनी में जो है ना कोई ज़्यादा उतना हार्डवर्क नहीं होता है जितना आप रोड पे चलते हैं हार्डवर्क देखते हो। लोगों को मकान बनाते समय जो कितना हार्डवर्क होता है वैसा काम आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपको 25 kg का सर पे दे दिया जाएगा, आप कुछ पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको बस यहाँ से वहाँ तक जाओ लेके। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो काम होता है नॉर्मल काम होता है। यहाँ पे क्योंकि दोस्तों आप एक दिन किसी को हार्ड काम करवा के थोड़ी नहीं कि अगला दिन आप नहीं आओगे, अगला दिन भी आप करना है, उसके अगला दिन भी काम करना है, महीनों भर यहाँ काम करना है। तो इसीलिए दोस्तों उसी लेवल का यहाँ पे काम होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एज ए फ्रेशर कैंडिडेट को 10th पास 12th को हेल्पर मतलब क्या है दोस्तों, जो भी पार्ट बन गया है मशीन में, मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई गाड़ी का पार्ट बना रहा है, वो मशीन से पार्ट निकल रहा है तो जो पार्ट निकल चुका है उस पार्ट को चेक करना होता है। या फिर दोस्तों चेक करने में भी नहीं लगा है उससे लो कैटेगरी में ये आता है कि आप उस पार्ट को दूसरी जगह पे उसके सुटेबल स्थान पे आपको रखना होता है, तो उसको हेल्पर कहते हैं। और कोई रिजेक्शन पार्ट वगैरह है उसको यहाँ से फेंक के उठा के इधर से उधर ज़्यादा दूर तक आपको नहीं ले जाना पड़ता है। मतलब फिर भी दोस्तों मैक्सिमम होगा तो 100 मीटर दोस्तों आपको लेके जाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा दूर तक आपको नहीं ले जाना पड़ता है। तो वही दोस्तों ज़्यादा हैवी वर्क होगा तो हार्ड वेट उसका ज़्यादा होगा तो मतलब 5 से 10 kg होता है या फिर 15 kg इतना होता है दोस्तों। तो ये सब काम होता है दोस्तों, आपको मशीन से जो पार्ट बनता है उसको हटाना या फिर जो भी पार्ट वहाँ पे बनना है वहाँ पे लाना होता है, यही हेल्पर के तौर पे होता है। या फिर आपके मतलब 4-5 दिन हो जाएगा वहाँ पे काम करते हुए, 10 दिन हो जाएगा तो दोस्तों आपको काम देख के दोस्तों आपको वहाँ पे आपको ऑपरेटर के असिस्टेंट के रूप में रख सकता है कि आप जो भी पार्ट बन रहा है दोस्तों उसको चेक वगैरह कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो ऑपरेटर होते हैं मशीन में फटाफट पार्ट निकलता है तो उस जगह पे क्या होता है उसको मार्किंग करने के लिए या फिर मैनुअली चेक करने के लिए या फिर पैकिंग करने के लिए या फिर बॉक्स वगैरह में पार्ट को रखने के लिए उसको एक हेल्पर की ज़रूरत होता है, मतलब असिस्टेंट ऑपरेटर के तौर पर आपको रखा जाएगा। तो वहाँ से दोस्तों आप सीख सकते हो पार्ट को लगाना या फिर मोल्ड वगैरह क्लीनिंग करना या फिर दोस्तों पार्ट का नाम वगैरह याद रखना या थोड़ा बड़ा बटन वगैरह टिकना, ये सब काम दोस्तों आप वहाँ पे रख के सीख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि वहाँ से आप मान लो आप वो ऑपरेटर है खाना खाने चला गया या फिर टॉयलेट वगैरह चल गया तो उस स्थान पे दोस्तों मशीन का प्रोडक्शन रुके नहीं तो वहाँ पे आपको लगा देगा। आप अच्छा देखेगा कि परफॉर्मेंस कर रहा है तो आपको वहाँ पे एज ए ऑपरेटर पे काम देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो एक दिन में 1 घंटा भी वहाँ पे काम देखोगे तो दोस्तों आप वैसे करके 1 महीना में सीख जाओगे। बहुत सारे लोग दोस्तों 15 से 20 दिन में वहाँ पे ऑपरेटर का काम दिया जाता है 10th 12th पास वाले को। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 10th पास है 12th पास है तो दोस्तों आपको थोड़ा टाइम लगेगा एज ए ITI डिप्लोमा वाले कैंडिडेट। उससे क्या होता है दोस्तों ऐसा डिफरेंट क्यों देखने को मिलता है कि दोस्तों पढ़ाई करता है ना मशीन उशीन के बारे में उसको थोड़ा सा पहले जानकारी रहता है, बस आपको उसके बारे में जानकारी नहीं, उन्हें 2 साल 3 साल पढ़ा होता है या फिर 1 साल का ट्रेनिंग वगैरह लिया होता है तो थोड़ा तो डिफरेंट आएगा ना। उस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा उनको पहले जानकारी होता है और उसके बाद प्रैक्टिकली वो चीज़ों को देख लेता है, इसीलिए कि उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन जो 10th पास है 12th पास है दोस्तों अगर आप यहाँ पे जॉब वगैरह करना चाहते हैं
तो दोस्तों आपको इस तरह के जॉब मिलते हैं, जैसे कि फिर हो सकता है लाइन पे दे देगा किसी को, मतलब कोई पार्ट को मशीन, मान लो कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, बजाज है, फिर अशोक लाइलैंड वगैरह, टाटा वगैरह है, टाटा मोटर वगैरह है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको वहाँ पे तो हेल्पर के तौर पे आपको देखने को मिलता है। कोई रिजेक्शन पार्ट वगैरह हो गया है तो यहाँ पे हटाओ, या फिर ज़्यादा पार्ट यहाँ पे बन के हो गया है तो इसको मेन स्थान पे रखो। और बहुत सारे और भी काम होते हैं, जैसे कि वो तो 10th पास 12th पास, मैं दोस्तों 10th 12th पास वालों की बात करूँगा, जो कि 8 पास है 6 पास है दोस्तों। उनको मान लो कोई बाहर से गाड़ी आया जहाँ पे कंपनी का सामान वगैरह है, वहाँ से उसको स्टोर वगैरह में रखने के लिए 8 पास या फिर 6 पास जो पढ़े लिखे नए लोग हैं उसको वहाँ पे काम लगाया जाता है। लेकिन जहाँ तक 10th 12th पास है दोस्तों, अगर आप अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग दोस्तों डी प्रमोशन भी हो जाता है, याद रखना। बहुत सारे ऐसे लोग देखा ITI पास कैंडिडेट जब मशीन ऑपरेटर पे जॉब रखा दोस्तों, 1 महीना के बाद उसको स्टोर में दे दिया गया, जहाँ पे उसको कोई भी स्किल उसको सीखने को नहीं मिल रहा है, और वो सिर्फ वो हैवी काम कर रहा है, यही समझो। क्योंकि दोस्तों उसका इतना सुस्त शरीर था, मेरे सामने एक बंदा आया, इतना सुस्त लेवल का था, मैं क्या बताऊँ। तो ITI पास करने के बाद भी लोग गलत जगह पे चले जाते हैं, सिर्फ अपना बिहेव के कारण, काम में रुचि नहीं दिखाने के कारण, काम में सीखने की स्किल नहीं दिखाने के कारण। बहुत सारे ऐसा मत सोचना दोस्तों जिन्होंने ITI डिप्लोमा किया है कि क्या है तो वो ही आगे बढ़ेगा, 10 12 पास वाला, ऐसा नहीं है दोस्तों। 10 12 पास वाले ऑपरेटर काम कर रहे हैं, 1-2 ITI भी हमारे कंपनी में एक तरह से कहो तो हेल्पर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें काम करने की इच्छा ही नहीं है, एक काम बोलोगे और दूसरा काम लगा के बैठ जाएगा। तो वैसे कैंडिडेट को कंपनी वैसा ही काम देता है। आप कंपनी 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, कंपनी दोस्तों डेली आपका नहीं, फालतू में आपके साथ बहस वगैरह करना भी चाहेगा, तो फालतू का काम दे देगा, आप करते रहो। तो जो 10th पास होता है, 12th पास हो दोस्तों, आप अगर मन लगा के काम करोगे, जो भी काम आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे देगा वो आप करोगे दोस्तों, आपको काम के बिहेव के कारण भी आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भी तो अच्छे पोस्ट पे जॉब देखने को मिलता है। मैंने बताया शुरुआती लेवल होता है दोस्तों, हेल्पर होता है कंपनी में, उसके ऊपर दोस्तों ऑपरेटर होता है, उसके ऊपर दोस्तों सुपरवाइजर वगैरह होता है, या फिर इंचार्ज वगैरह होता है, लाइन लीडर वगैरह होता है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दोस्तों आप 10 12 पास करके आप मैनेजर ही बन जाओगे, लेकिन दोस्तों बेसिक चीज़ों को समझ के दोस्तों आप कंपनी में अपना ग्रोथ कर सकते हो, कंपनी पे अपना विश्वास जमा सकते हो। और साथ में अगर आपके पास टाइम वगैरह मिलता है तो साथ में कोर्स वगैरह कर लो। इससे क्या होगा कि आप इसी एक कंपनी पे डिपेंड नहीं रहोगे, आपके पास चांस रहेगा, हमारे पास इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ ही गया, मैं इस कंपनी में क्यों इतना दिन तक झांक मारूँ। आप दूसरा कंपनी में ट्राई कर सकते हो। एक ट्राई कब कर सकते हो, जब आपके पास कोई ना कोई डिग्री रहेगा। क्योंकि जब दूसरे कंपनी में जाओगे दोस्तों, तो हर कंपनी सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन पूछता है, रिज्यूम मांगता है, तो वहाँ पे आप मार खा जाओगे। इसीलिए एज ए फ्रेशर कैंडिडेट 10 12 पास जॉब सर्च करने के आते हो, कोई टेंशन की बात नहीं दोस्तों, आप आराम से जॉब सर्च करने जाओ। और वहाँ पे अब दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात आना भूल गया कि दोस्तों होता क्या है कि मैं बात करते करते कभी कभी क्या होता है कि मतलब इतना डीपली में चला जाता हूँ कि मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला था। तो अब और एक और इम्पोर्टेंट बात होता है कि लोग सैलरी के बारे में पूछते हैं कि मतलब सैलरी ये हमारा 18,000 लगा है, 19,000 लगा है, हमें कितना मिलेगा, ऐसा आता है। दोस्तों 10 12 पास होना, आपको मिनिमम सैलरी 8 घंटे का 12 से 13,000 देखने को मिलता है। आप कहीं पे पीछे जाओ और 12 घंटा काम कराएगा तो आपकी सैलरी 18,000 से 19,000 जाएगा एज ए 10 पास 12 पास विदाउट एक्सपीरियंस का।